तो 10-10 20 ही था, तो अब 10 और 40 मिलके 50 हो गया। तो एक एक तरह से अब इसके बाद हम लोगों ने अगले 5 वर्षों में इसके लिए करना शुरू किया। 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया। तो अब जानते हैं कि पिछली बार 10 लाख युवाओं का सरकारी नौकरी था, इसमें भी बढ़ेगा। तो सब तरह से एक एक तरह से हर तरह से काम किया जा रहा है और सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया। अब मुस्लिम समुदाय के लिए भी काफी काम किया गया है। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है और वो सब तो बेचारा ड्राम कर रहा था पहले के सरकार में, तो हम लोगों ने बाद में भी कर दिया उसको। और उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन, उसको बराबर सरकार की तरफ से वेतन दिया जाए। ये सब काम पहले वाली सरकार ने कुछ नहीं किया था। तो सभी वृद्धजनों और दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं के लिए हम लोगों ने काम जो किया था, उसमें भी सब जगह से होते होते हम लोगों ने 400 रुपया कर दिया था। लेकिन इधर जाकर के हमने और बढ़ा दिया है और अब हो गया है बढ़ा करके 1100 रुपया कर दिया गया है। और इसमें अब जान लीजिए कि अब 1 करोड़ 14 लाख लोगों को फायदा हो रहा है। तो हर जगह से सब तरह से पूरे बिहार के लिए सब काम किया जा रहा है। अब इसके बाद एक बात और जान लीजिए, सब जगह हुआ था 2023 में जाति आधारित गणना, सब जो था अलग अलग पार्टियां उसको बुला करके कहा, उसमें भी कहा कि इसको करना है। और उसके अलावा हमने कहा कि ये भी हम लोगों को देखना है कि कौन लोग गरीब है, उसमें इसके लिए भी किया। तो उसमें भी हम लोगों ने जो देखा सारा सब कुछ किया, तो इसमें 94 लाख गरीब परिवार पाए गए। अभी 94 लाख जो 94 लाख परिवार हैं और उसी में ये माना गया अपर कास्ट वाले, पिछड़ा वाले, अति पिछड़ा वाले, दलित, महादलित वाले और मुस्लिम वाले सब लोग आए। तो हमको फिर लगा कि इन लोगों को काम करना चाहिए, इन लोगों का होना चाहिए। पहले तो हम कहा 5 साल में होगा 2 लाख, हम लोग का कि नहीं, अब इसके बाद और जल्दी करना चाहिए। तो अब सभी परिवारों को रोजगार हेतु 2 लाख रुपए की सहायता दी जानी है। अब तक 83,20,000 परिवारों को रोजगार योजनाओं को जोड़कर राशि देना शुरू किया गया है, वो सब शुरू हो गया है। और शेष जो कुछ परिवार है उसको अलग महीने तक, इसके बाद ही तुरंत राशि देना सब चीज हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए, और ये भी हम लोगों ने कहा है कि उनकी आवश्यकता होगी तो 2 लाख रुपए से भी ज्यादा राशि भी दी जाएगी। तो एक एक तरह से सब तरह से जो गरीब आदमी था उसके लिए भी किया जा रहा। और उसके अलावे आप तो जानते ही हैं कि हम लोगों ने शुरू में ही किया 2006 में ही पंचायती राज संस्थाओं और 2007 में नगर निकायों में। तो हम लोगों ने तो तय किया था शुरू में कि इसमें महिलाओं का 50% होगा, जितना महिला उतना ही लड़की का होगा और लड़का का भी बराबर। तो हो गया, हम लोगों ने शुरू कर दिया। तो 50% आरक्षण से सुरक्षा की गई और अब तक आप समझ लीजिए चारों तरफ 4 चुनाव उससे भी ज्यादा हो रहा है, सब जगह से हो रहा है। तो सब तरह से काम किया और आप जान लीजिए कि उसके अलावे इतना सब लोगों का काम कर दिया। और उसके अलावे फिर 2013 से पुलिस में 35% आरक्षण दिया। अब जानते हैं उसमें महिलाएं हैं उसमें, तो अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में इतना ज्यादा नहीं थी जितना बिहार में कर दिया। और उसके अलावे भी और कर दिया ताकि लोगों को फायदा हो। तो 2016 से सभी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया जा रहा, ये भी किया गया 2016 में। पहले तो 2013 में हम लोगों ने कर दिया था सब महिला के लिए, बाकी के लिए भी 16 में कर दिया, हो गया। तो अब इसके अलावे ये सब काम तो किया ही था हम लोगों ने। और उसके अलावे आप जान लीजिए स्वयं सहायता समूह जो पूरे देश में था और केंद्र से ही उसके लिए किया गया था। तो उसके लिए तो हम लोग रहते थे, सेंटर में थे, केंद्र में, तो देखते थे हुआ। और जब हम लोग यहाँ की सरकार बनी, यहाँ देखा तो यहाँ देखा कि इनकी संख्या बहुत कम है। तो इसी के लिए हम लोगों ने 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया और उसमें भी हम लोगों ने स्वयं सहायता समूह महिलाओं के लिए जीविका कह दिया, आज जीविका दीदी भी कहलाती।
तो ये सब हो गया। अब केंद्र वाला भी एक बार आया, कहा कि हो रहा, तो हमसे पूछा, हमने कहा कि हमने तो जीविका कहा है, तो आप लोग भी कुछ कर लीजिए। तो आजीविका पूरे देश में करिए, तो आप ही लोग कराएं। तो ये सब बात तो अलग है। तो सब कुछ तो काम कर दिया हम लोगों ने, पूरे तौर पर हर जगह से काम हो गया है। अब स्वयं सहायता समूह में जीविका दीदियों की संख्या 1,69,00,000 हो चुकी है, और वो काफी हो रहा है। और उसके अलावे फिर 2024 में ही जो शहरी क्षेत्र है उसमें भी बहुत खराब स्थिति थी, नहीं हो पा रहा था। तो शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन हो रहा है, और अब उनकी हो गया है जीविका दीदियों की 10,78,000, और ये काम तेजी से हो रहा है। ये और भी काम तेजी से बहुत ज्यादा होगा। अब तरह से विकास कार्यों को जो भी काम रह गई है उसे पूरा करने के लिए, जो पहले भी जो काम था, तो हम लोग तो गए थे 2024 में दिसंबर में 2-3-4 राज्य में, अब बाकी सब जगह पूरे में 2025 के जनवरी फरवरी में। तो वहाँ देख करके, और सब लोग, आपके यहाँ भी मीटिंग में हुआ, सबसे हम पूछते थे और देखते थे, जो जानकारी मिली थी कि प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को जो हम लोगों ने देखा और जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए, तो जब पूरे हर जिला का सुन, और उसके बाद पूरे बिहार में कुल मिलाकर के 430 नई योजनाओं की स्वीकृति मिली थी। अब उसके लिए सब काम किया जा रहा है। सभी जिलों में इन योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। अब तक 21 योजनाएं पूरी हो गई है, बाकी सब तेजी से काम किया जा रहा है। और फिर आपके जिला वाला, उसके बारे में भी हम बता देंगे आपका कितना वहाँ भी काम हो रहा हो, तो बाद में हम तो पूरे बिहार का ये सब काम हम आपको बता रहे हैं, और उसी तरह से ये सब काम किया गया है। अब उसके बाद आप समझ लीजिए कि बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल, केंद्र सरकार की तरफ से बहुत बहुत सहयोग मिल रहा है, आप जान लीजिए। अब उसी तरह से उन्होंने जुलाई 2025 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। और फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। और उन लोगों के द्वारा वर्ष 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स था, उन्होंने बिहार के लिए भी अब कर दिया है खेलो इंडिया यूथ गेम। इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ, जो गौरव की बात है। तो इतना ज्यादा काम केंद्र के सरकार से बहुत काम हो रहा, हमने कुछ बात आपको बताया। तो इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं। और आप जान लीजिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी काफी बिहार में घूमे हैं, और घूमते हैं और एक एक चीज को देखते हैं कि कहाँ क्या कमी है, और उसके लिए भी केंद्र सरकार के तरफ से लोगों के हित में काम करवा रहे हैं। तो उसके चलते अब बिहार बहुत अच्छा हो रहा है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कई बार बिहार आए, और उनके द्वारा विकास कार्यों का शिलान्यास और शुभारंभ किया गया। इन सभी योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। अब केंद्र की तरफ से भी काफी काम किया जा रहा है, ये जान लीजिए, हर तरह से सबके हित में हो रहा है। अब पहले वाली सरकार ने तो कुछ नहीं किया था, अब जान लीजिए कि जितना काम हो रहा है, और आपके अभी तक कितनों ना आए हैं, सब काम हो रहा है, एक एक तरह से हो रहा है। एक चीज आपको और बता दें कि बिहार में अब अगली बार जो है, जो 2025 और 30 में जो किया जा रहा है, उसमें 5 वर्षों का, 5 साल में सब कुछ हो जाएगा सरकार द्वारा। तो पहले तो बहुत था 5 से 10 तक पहला, और दूसरा था 10 से 15 तक, तीसरा था 15 से 20 तक, और चौथा था 20 से 25 तक। तब उसी तरह से 5 वर्षों का 5वां हो गया 25 से 30 तक। और सब जगह काम हो रहा, क्षेत्र में काम हुआ, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कृषि हो, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम पहले वाले 4 में, अब इसके बाद तो और बेहतर ढंग से कर रहे हैं। इसीलिए आप अच्छी तरह जान लीजिए कि इनके लिए 5 वर्षों के लिए 7 निश्चय 3 का गठन किया गया। इसके अलावा नई सरकार जो आई है, तो उसके बारे में जरा जान लीजिए पूरे देश के लिए, या फिर आपके लिए भी हम कहेंगे। पहला है दोगुना रोजगार और दोगुनी आय।
राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना किया जाएगा तथा इसके लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिला को 10,000 रुपये दिए गए हैं, जिनका रोजगार अच्छा चलेगा और जिन्हें 2 लाख रुपए तक की सहायता भी दी जाएगी। अगले 5 वर्षों में युवाओं को 1 करोड़ नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए नए युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया जाएगा। इसके अलावा दूसरा उन्होंने किया है समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार। अगले 5 वर्षों में उद्योग लगाने पर पूरा जोर दिया जाएगा। सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जा रही है। नए बड़े उद्योगों के लिए मुफ्त भूमि एवं अनुदान दिया जा रहा है और पुरानी बंद चीनी मिलों को चालू किया जाएगा। और फिर उसके बाद जो भी बता दिए आपको इस साल का, तो तीसरा है कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि। कृषि विकास के लिए पहले से ही काफी काम किया गया है। इस काम में और तेजी लाने वाले हैं। एक नए बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम की स्थापना की गई है। मखाना के उत्पादन को और बढ़ावा दिया जा रहा है और डेयरी एवं मछली पालन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। और चौथा है उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य। राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय एवं डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं। एक नए एजुकेशन सिटी का निर्माण कराया जाएगा। और पांचवा है सुलभ स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए जिला एवं प्रखंड के अस्पतालों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनाया जा रहा है और राज्य में प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा। और उसके अलावा सरकारी चिकित्सकों को निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाई जाएगी। और चौथा है मजबूत आधार, आधुनिक विस्तार, आधारभूत संरचनाओं को बेहतर किया जाएगा, जिसमें शहरों का विकास और नए नियोजित शहरों की स्थापना की जाएगी। 5 नए एक्सप्रेस वे सड़कों का निर्माण तथा ग्रामीण सड़कों का 2 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा। सभी इच्छुक लोगों के घरों के छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे और बिहार में पर्यटन एवं इको टूरिज्म के विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। और फिर बिहार में वो किया गया, अब पटना में स्पोर्ट्स सिटी का विकास तथा खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। और 7वां है सबका सम्मान, जीवन आसान, ईज ऑफ लिविंग। आधुनिक तकनीक तथा अच्छे प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाया जाएगा। तो अभी हम लोग कह दिए हैं इस बार के लिए 2025 में ये पूरे देश के लिए हर जगह के लिए जो काम होगा इस बार के लिए हम आपको भी बताने वाले हैं, अभी देने वाले हैं। तो ये देख लीजिए जितना काम हो रहा है, हमारा राज्य लगातार विकास कर रहा है। इन दिनों काम को आगे बढ़ाया गया है। अगले 5 वर्षों में और ज्यादा काम होगा और इससे बिहार काफी आगे बढ़ेगा। और केंद्र का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। बिहार और विकसित होगा और देश के टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो ये सब एक एक बात समझ लीजिए, सबके लिए हम लोगों ने कहा है। अब उसके बाद जरा आप सोचिए, अब खगड़िया का भी हाल जरा जानिए। अभी जान लीजिए, आपको याद होगा खगड़िया का पहले क्या हाल था। वर्ष 2005 से पहले की सरकार ने वही पहले वाला हम पहले किए हैं, तो उसके 5 के पहले वाली सरकार ने कुछ नहीं किया था। अब पटना से खगड़िया आने का रास्ता बहुत खराब था, अब बहुत ज्यादा जो समय लगता था और जिले के अंडर वाले क्षेत्रों
तथा आसपास के जिलों में आना जाना बहुत कठिन था। अब पूरे जिले में बिजली का हाल तो और बुरा था। तो फिर ये सब उन लोगों की सरकार जो पहले थी, पहले भी हम बताए हैं, यहाँ के आपके बारे में भी जान लीजिए क्या करता था, यहाँ भी कुछ नहीं होता था। तो फिर सरकार ने, हम लोगों की सरकार ने 2005 से ही खगड़िया जिले में विकास के सभी काम कराए हैं। पटना से खगड़िया तक अच्छी सड़क का निर्माण करा दिया गया है और खगड़िया जिले में अनेक पुलों एवं पथों का निर्माण कराया गया है। कोसी नदी के डुमरी घाट पर और बीपी मंडल सेतु को ठीक कराया गया है और यही है खगड़िया और सहरसा पूर्णिया पथ का चौड़ीकरण कराया गया है और सिमरिया खगड़िया पथ का 4 लेन चौड़ीकरण कराया गया है और इंदिरा इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई है। महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई है। GNM संस्थान एवं पैरामेडिकल संस्थान की स्थापना की गई है और कर्पूरी छात्रावास एवं 2 आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया गया है और बाढ़ नियंत्रण एवं जल संसाधन के कार्य बागमती नदी के तटबंध को ठीक किया जा रहा है और खगड़िया टाउन को बाढ़ से सुरक्षा हेतु तटबंध निर्माण कराया जाएगा। तो ये जान लीजिए आपके लिए भी कितना काम कराया गया है, इन सब के बारे में बता दिए। एक चीज और जो पहले बता दिए कि हम लोग जो 2024 में एक जगह गए थे दिसंबर में 4 जिला और फिर 25 में जनवरी फरवरी में सब जगह गए थे, तो आपके जिले में भी आए थे और सब जगह देखते भी थे कि भाई कुछ बताइए कि कहाँ दिक्कत है। तो सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा, तो जो सब कुछ देखा जो हम पहले बता दिए पूरे देश का, तो आपके जिले में भी जो देखा था, तो खगड़िया जिले में 4 योजनाओं की स्वीकृति हुई। आप सब लोगों से बात करते थे, तो जिन पर काम चल रहा है आज जिन्हें शीघ्र पूरा किया जाएगा। खगड़िया में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण कराया जा रहा है। बागमती नदी पर पुल का निर्माण कराया जा रहा है। नगर सुरक्षा बांध पर सड़क का निर्माण कराया जा रहा है और बूढ़ी गंडक नदी पर पुल एवं पथ का निर्माण किया जा रहा है और गोगरी बाईपास का निर्माण कराया जा रहा है और बेलदौर में स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है और खगड़िया से बखरी सह स्टैंड तक पथ का निर्माण कराया जा रहा है। तो यहाँ पर भी जो गड़बड़ हुआ, जो सब देखा, उसके लिए भी आपको हम बता दिए कि सब काम हो रहा है, सब काम ठीक कर दिया जाएगा, सब काम हो रहा है। अब उसके बाद जो भी हम आपको बताए, जो 7 निश्चय 3 का जो बात थी, अब उसमें जो 5 वर्षों में जो 2025 से 30 के बीच में सब कुछ था, तो आपको जिले का सब कुछ बताया। इसी तरह से आपको हम बता रहे हैं खगड़िया जिले में अनेक काम कराना है। उसके लिए अपने मुख्य काम निम्न है, तो ये सब जो किया जाएगा इसके लिए सब बात आपको बता देते हैं। पहला है रोजगार के लिए जिले को 2,59,069 महिलाओं को 10,000 रुपए के हिसाब से राशि दी जा चुकी है। इन्हें रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। और दूसरा है खगड़िया जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कर नए उद्योग लगाए जाएंगे। और तीसरा है डेयरी को बढ़ावा देने के लिए जिले के शेष 22 गांवों में दूध उत्पादन समितियों का गठन तथा सभी 129 पंचायतों में सुधा दूध बिक्री केंद्र खोला जाएगा। और उसके बाद चौथा है सभी 7 प्रखंडों में आदर्श विद्यालय तथा डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। और 5वां है सभी 7 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट अस्पताल तथा खगड़िया स्तर अस्पताल को अति विशिष्ट अस्पताल बनाया जाएगा। और फिर छठा है खगड़िया जिले में खेलों के लिए
सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। ये जान लीजिए, खगड़िया जिले में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। और सातवां है सबका सम्मान, जीवन आसान निश्चय के तहत कठिनाइयों को दूर कर लोगों के लिए सरकारी सुविधाएं प्राप्त करना आसान बनाया जाएगा। तो अब यहाँ के बारे में आपको बता दिए, जो पहले जितना किया गया है उसी को ध्यान में रखते हुए हर जिले में इस बार जो हो रहा है, तो आप जान रहे हैं पहले से भी जो किया गया है, केंद्र सरकार का भी सहयोग हो रहा है, इस बार भी हो रहा है और केंद्र का भी बहुत सहयोग हो रहा है। उसके बारे में जान लीजिए, पूरा बिहार बहुत आगे बढ़ जाएगा और आपकी भी स्थिति बहुत अच्छी होगी। तो आपके लिए भी किया गया ना, सब होगा ना, ठीक काम है ना, जहां तुम जाके बोला, खड़ा होके बोला, तो सब काम होगा, बहुत अच्छा होगा। अब इन कामों से जिले का पूरे तौर पर विकास होगा और केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और देश के विकसित राज्यों में शामिल होगा। तब समझ रहे हैं ना इतना काम। अरे भाई आइए ना, अरे आप लोगों का है तो आप जाइए ना, देखिए सब लोग समझ गए हैं, एक एक काम हो रहा। जरा आप भी खड़ा होकर हाथ उठा करके इन लोगों को दीजिए बधाई। तब जितना काम आपके लिए किया जा रहा है, यहाँ से राज्य सरकार भी कर रही है और दूसरी बात है केंद्र सरकार की तरफ से आप सबके लिए काम हो रहा है, तो कितना अच्छा बनेगा, कितना आगे बढ़ेगा, सबके लिए काम, और कितना ज्यादा लड़की लड़का सबके लिए किया जा रहा है और हर जगह काम। आपको तो संक्षेप में कुछ बताए हैं, तो इसीलिए बहुत अच्छा होगा। तो ठीक होगा ना, हाथ बढ़े, ठीक होगा ना। तो चलिए बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। सब तरह से काम होगा, यहाँ का अपना काम और केंद्र सरकार का काम, उससे आप लोगों का कितना बढ़िया होगा। याद रखिए, अब पहले वाला जो था ना, वो सब गड़बड़ था, वो सब के चक्कर में मत रहिएगा, एकदम नहीं। कभी महिला को किया था जी, अपने तो 7 महीना के बाद हट गया था, तो वो अपना पत्नी को बना दिया था, कभी किया था, अपना घर में न करता था जी। तो लेकिन सब कुछ हम लोगों ने महिला को, लड़का को, सबके लिए जो काम कराया, इसलिए जान लीजिए, याद रखिए, और केंद्र का सहयोग हो रहा, इसलिए इतना अच्छा होगा। तो उन लोगों के चक्कर में मत रहिए, अब पूरे तौर पर रहिए और पूरा काम होगा ना, ठीक है ना। तो बहुत बहुत आपको बधाई, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट हम आते हैं इन लोगों के बीच।